बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती और दुआएं कबूल ना होने की क्या वजूहात हैं। लोगों ने एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अदहम बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, क्या वजह है अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं फरमाते। आपने फरमाया, नंबर 1, तुम खुदा को जानते हो मगर उसकी अतात नहीं करते। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हो मगर उनकी पैरवी नहीं करते। नंबर 3, कुरान करीम पढ़ते हो मगर उस पर अमल नहीं करते। नंबर 4, अल्लाह ताला की नेमत खाते हो मगर शुक्र अदा नहीं करते। नंबर 5, जानते हो जन्नत अतात करने वालों के लिए है मगर उसकी तलब नहीं करते। नंबर 6, जानते हो दोज़ख गुनाहगारों के लिए है मगर उससे नहीं डरते। नंबर 7, शैतान को दुश्मन जानते हो मगर उससे दोस्ती करते हो, दूर नहीं भागते। नंबर 8, ख्वाहिश व अकारब को अपने हाथों से दफन करते हो मगर इबरत नहीं पकड़ते। नंबर 9, मौत को बरहक जानते हो मगर आकबत का कोई सामान नहीं करते। नंबर 10, दूसरों की ऐबजोई करते हो मगर अपनी बुराइयों को तर्क नहीं करते। तो फिर ऐसे शख्स की दुआएं कैसे कबूल हों। बीवी के लिए 20 सुनहरी असूल। नंबर 1, खावंद का एतमाद हासिल करे। नंबर 2, खावंद को मोहब्बत से तस्खीर करे। नंबर 3, लगी बुझाई और सुनी सुनाई बातों से परहेज करे। नंबर 4, बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें। नंबर 5, खावंद के कराबतदारों से अच्छा सलूक करें। नंबर 6, रिश्तेदारों के यहाँ सुलह रहमी की नीयत से जाएं और पर्दे का लिहाज रखें। नंबर 7, खावन को परेशानी के वक्त तसल्ली दें। नंबर 8, शोहर को सदका खैरात की तरगीब देती रहें। नंबर 9, खाने को जिक्र व फिक्र के साथ पकाएं। नंबर 10, काम को वक्त पर समेटने की आदत डालें। नंबर 11, घर को साफ सुथरा रखिए। नंबर 12, फ़ोन पर मुख्तसर बात करने की आदत डालें। नंबर 13, अहम बातें नोट करने के लिए एक नोटबुक बना लें। नंबर 14, ज़रूरत की कुछ चीज़ों को संभाल कर रखें। नंबर 15, खावंद को दुआओं के साथ रुखसत किया करें। नंबर 16, खावंद के आने से पहले अपने आप को साफ सुथरा कर लें। नंबर 17, खावंद की ज़रूरत पूरी करने में कोई तर्द ना करें। नंबर 18, घर के अंदर एक जगह मसल्ले के लिए महसूस कर दें। नंबर 19, अपने दिल का गम फ़कत अल्लाह के आगे बयान करें, ज़रूरी हो तो खावंद से शेयर करें। नंबर 20, अगर हालिक की नाफरमानी होती हो तो महलूक की अतात न करें। औरत के ज़िम्मा शोहर के हकूक़। नंबर 1, हर जायज़ अमर में इसकी अतात और फरमाबरदारी करना। नंबर 2, शोहर की माली हैसियत से ज़्यादा खर्च का मुतालबा न करना। नंबर 3, शोहर को जिसका घर आना नापसंद हो उसकी इजाज़त के बगैर ना आने देना। नंबर 4, उसकी इजाज़त के बगैर उसका माल किसी को ना देना। नंबर 5, उसकी इजाज़त के बगैर नफल नमाज न पढ़ना और ना नफल रोज़ा रखना। नंबर 6, शोहर अगर हम बिस्तरी के लिए बुलाए और कोई शरई गज़र ना हो तो उससे इनकार न करना। नंबर 7, शोहर को गुर्बत या बदसूरती की वजह से हकीर न समझना। नंबर 8, अगर कोई शोहर में शरीयत के खिलाफ कोई चीज़ देखें तो अदब से मना करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।